कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 21 सब एरिया के आवा आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन विंग द्वारा स्थानीय लेफ्टिनेंट कमान सिंह ऑडिटोरियम में शहीद परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 21 सब एरिया कमांडर की पत्नी व आवा की अध्यक्ष इश्ना सहारन बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुई। इनके अलावा आवा की कोऑर्डिनेटर कल्पना पांडे, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, कारगिल युद्ध के वीर चक्र विजेता शहीद सूबेदार निर्मल सिंह की पत्नी मंजीत कौर, शहीद लांस नायक मुकेश कुमार सेना मेडल की माता सुभाष रानी, शहीद लांस नायक हरीश पाल शर्मा की माता राज दुलारी व भाई सतीश शर्मा, शहीद नायक अजय सलारिया की माता किरण सलारिया व बहन नीरू सलारिया, शहीद सिपाही मक्खन सिंह की माता लाज कौर व पिता हंसराज, शहीद सिपाही सुखदयाल की पत्नी पल्लवी सैनी, शहीद सिपाही प्रमोद धीमान की माता आशा रानी, शहीद सिपाही अरुण सिंह की माता कांता देवी व पिता नेकराम आदि ने विशेष तौर पर शामिल होकर कारगिल के शौर्य वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कमांडर मैडम इश्ना सहारन ने कहा, राष्ट्र की बलिवेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवान जहां देश का गौरव हैं, वहीं उनके परिजन सारे राष्ट्र के परिवार हैं। इनके संघर्ष, दर्द व त्याग के सामने मैं निशब्द हूं। उन्होंने कहा, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है वो भली भांति महसूस कर सकती हैं, क्योंकि उनकी पिछली कई पीढ़ियां सेना में रही हैं और कईयों ने इस देश की एकता व अखंडता को कायम रखने हेतु अपना बलिदान दिया है और वो खुद एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हैं तथा उनका खुद का बेटा सेना में जाने को तैयार बैठा है। मुख्य अतिथि इश्ना सहारन ने कहा कि शहीद परिवार खुद को अकेला ना समझे। आवा व भारतीय सेना हमेशा इनके साथ खड़ी है और यह परिवार अपनी समस्याओं को लेकर किसी भी समय उनसे भेंट कर सकते हैं तथा आज इन परिवारों के दर्शन कर वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मैं क्या ही बोलूँ आपको, क्योंकि मैं तो खुद ही ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे चाचा के सारे ही फौज में और सभी ने अपनी अपनी कुर्बानी दी है। यहाँ पे तो ब्रिटिश आर्मी 6 साल से चले आ रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छी तरह से आप सबका समझ सकती हूँ और थैंक यू। एक्चुअली मैं कुछ नहीं बोल सकती। थैंक यू सो मच। क्या आए जो भी थोड़ा बहुत हम कर सकते थे हम करते हैं। फौज एक परिवार है, हम हमेशा चाहते हैं कि हम आपको अपने साथ रखे चले। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ बगैर हिचकिचाए बताइएगा। यहाँ पे सब है, पूरा स्टाफ है यहाँ पे आपको देखने के लिए। अगर और भी किसी का कोई भी इशू है तो हम अभी के अभी भी रिजॉल्व कर सकते हैं। भविष्य में भी करते रहेंगे शहीद परिवारों का सम्मान। कल्पना पांडे, आवा की कोऑर्डिनेटर कल्पना पांडे ने कहा, आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए वह कमांडर मैडम इश्ना सहारन व सब एरिया कमांडर साहब का आभार व्यक्त करती हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम इन शहीद परिवारों के दर्शन कर सके। देश पर कुर्बान होने वाले इनके घरों के चिराग हमारे भी भाई बंधु हैं तथा दूर दूर से इस कार्यक्रम में पहुंचे वह सभी शहीद परिवारों का आभार व्यक्त करती हैं और हम इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में भी हम इनके सम्मान में ऐसे ही कार्यक्रम करवाते रहेंगे। कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा शहीद परिवार के साथ में हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इस अवसर पे हम कुछ वीर नारियों से मिल पाए और उनको सम्मानित कर पाए और हम हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े हैं और हमारी आवा की तरफ से हमारी जो कमांडर मैडम है उनकी तरफ से ये पूरा सहयोग था और हमारे जो ब्रिगेडियर संजीव सहारन है उनकी तरफ से पूरा सहयोग था और हमारी पूरी टीम ने मिल करके ये काम किया है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद हूँ और उन परिवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि जो यहाँ तक आए अपना समय निकाल करके, क्योंकि उनकी जो उम्र है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, तो जिस हालातों में वो रह रहे हैं उस चीज़ के लिए हमारी पूरी सहानुभूति है उनके साथ में और मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतने मुश्किलों हालातों में यहाँ तक पहुँचे और हमारे साथ कुछ समय बिता पाए। सो
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। भविष्य में भी ये सारे प्रोग्राम करवाते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। हमारे ही बीच से भाई लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं इस समय, और उनके परिवार का ख्याल रखना ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिल पाता है। सो हम ज़रूर इसको भविष्य में भी इस तरीके की चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। सेना ही सही मायनों में करती है अपने बलिदानी वीरों का सम्मान। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने शहीद परिवारों के सम्मान में इस समारोह के आयोजन के लिए आबा की अध्यक्ष कमांडर मैडम इशना सहारन, उनकी पूरी टीम व सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर संजीव सहारन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा, उनकी मिसाल सारे विश्व में देखने को नहीं मिलती। बेशक इस युद्ध को 26 साल गुजर चुके हैं, मगर युद्ध में अपनों को कुर्बान करने वाले इन परिवारों के जख्म आज भी हरे हैं। कुंवर विकी ने कहा, इस तरह के आयोजन से शहीद परिवारों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि अपनों को खोने के बाद परिवार जिंदा लाशें बन चुके हैं। ऐसे में इनका सम्मान इन्हें जिंदगी जीने का मकसद प्रदान करता है, क्योंकि अकेला सैनिक ही नहीं होता, वतन पर कुर्बान होते हैं उनके परिजनों के सपने व अरमान। उन्होंने कहा, केवल भारतीय सेना ही है जो दिल से अपने शहीदों व उनके परिजनों का सम्मान करते हुए हमेशा उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती हैं। सर झुके उनकी शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में, आज उनकी शरीर की तरफ से, उनके आबा विंग की तरफ से कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहीद परिवार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल के बलिदानी परिवारों को बुलाकर और लगभग 16 परिवारों को जो है उनका सम्मान किया गया। मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना का ये सराहनीय प्रयास है कि अपने वीरों को वो कभी नहीं भुलाते, और सही मायने में अगर अपने शहीदों को सम्मान करती है, उनके परिजनों को सम्मान करती है, वो है हमारी भारतीय सेना। सो आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, और उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर हर शहीद परिवार की आंखें नम थी। कारगिल विजय दिवस उन शहीदों को समर्पित जिन्होंने आज से 26 साल पहले कारगिल की वादियों से देशवासियों को अंतिम सैल्यूट करते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर वीरता का इतिहास रचा। भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में युद्ध लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में कहीं नहीं मिलती, और हिंदुस्तान में उस युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं शहीदों की भूमि जिला पठानकोट वो गुरदासपुर ने अपने 8 जवानों को हमले में उस युद्ध में कुर्बान कर दिए थे। तो एक सराहनीय प्रयास है उन परिवारों का सम्मान जिन परिवारों ने अपने घरों के चिराग हमारे लिए देश की बलि वेदी पर कुर्बान कर दिए। उसमें अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से आबा की अध्यक्षा चेयरपर्सन सहारन मैम, उनकी पूरी टीम का, और खासकर 21 सब एरिया कमांडर संजीव सहारन सर का धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर इस तरह का आयोजन कर इन शहीद परिवारों का सम्मान कर वो उन्हें एहसास करवाते हैं कि वो आज भी भारतीय सेना का हिस्सा हैं, वो परिवार आज भी भारतीय सेना के परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कारगिल पर बनी डॉक्यूमेंट्री देख गर्व के आंसू से छलक उठी शहीद परिवारों की आंखें। इस अवसर पर जब बड़े पर्दे पर कारगिल युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, तो कार्यक्रम में उपस्थित हर शहीद परिवार की आंखें गर्व के आंसू से छलक उठीं। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से सेना के शौर्य को सैल्यूट किया।
कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। सेना के शौर्य को सैल्यूट किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा कारगिल व अन्य ऑपरेशन में शहीद हुए 16 शहीद परिवारों को सम्मानित कर उनके हौसलों को बढ़ाया। इस अवसर पर मेजर रजनीश कुमार सिंह, कैप्टन सौरभ कुमार सिंह, सूबेदार मेजर बिशन सिंह, सूबेदार सूर्यवंशी, नायब सूबेदार MK सिंह, CHM अजीत, दुर्गुड़े कुलदीप कौर, गुरमुख सिंह, कुलवीर सिंह, शौर्यांश, प्रियांश, नेकराम आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।